बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और अंडर ट्रायल ईरान की रहाई हमारे जायज़ मुतालबात हैं। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूँ। इस दौरान तहरीक के खुदू खाल और टाइम लाइन का फैसला करूँगा। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना ज़रूरी हो चुका है। पहला, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन आइन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना मकसद था। दूसरा, 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से जायद मुकदमात बना दिए गए थे। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हरासा किया गया। उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनान पे तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक ना लिया। काजी फाइज ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। तीसरा, तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलत फहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शंस नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइज ईसा ने मिल के पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार कराया गया। चौथा, उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी करने को तैयार था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चला कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन इस पर भी निज़ाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया गया। 5वीं वजह, इस रजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निज़ाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर अखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वें आईनी तरमीम के ज़रिए अदालतों की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठूंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मज़हका खेज दास्तान है, लेकिन इस सारे मामले पर भी ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया, ना रियासत का चौथा सतून समझे जाने वाले मीडिया में इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अखलाकी जुर्रत थी। छठी वजह, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशस्तें नहीं दी गई। ये न सिर्फ तौहीन अदालत है, बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शब खून भी है। 7वीं वजह, 26 नवंबर को हमारे पुरामन और नहते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गई। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पे पुरामन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनका मुतालबा आइन और जमहूरियत की बहाली था। ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग शहीद किए गए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गई। इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हुकूक छीन लिए गए हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया गया है, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई हैं, अपने ही शहरियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इदारों को अवाम के मुकाबले में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए वेलकम करता हूँ, पर मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाज़त देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई।